एक जमाना था मोहम्मद रफी गाते थे, किशोर कुमार गाते थे, उनके गाने में से हनी टपकता था। अब हनी सिंह गाता है तो शराब टपकती। 4 बोतल वोदका, अगला बताना ही नहीं पड़ता, काम मेरा रोज का। अगला पीने की बात को कितने गर्व के साथ कह रहा है, काम मेरा रोज का। वो तो 35 साल पहले शब्बीर कुमार ने गाया था, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, कोई कारण तो था। यहाँ तो काम मेरा रोज का। वाह, नो रीजन ऑल सीजन। शुरुआत में बताया भी 20 साल बाद में मुशायरा हो रहा है। हाँ, दुख की बात है साहब, इस देश में इससे जल्दी तो सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। सही कहा आपने। यहाँ 20 साल बाद, मगर साहित्य की बात हो रही है। बहुत अच्छा देवास से आए हुए आदरणीय इन्होंने यहाँ पर कलाम पेश किया, बहुत अच्छी उनकी आवाज है। एक जमाना था मोहम्मद रफी गाते थे, किशोर कुमार गाते थे, उनके गाने में से हनी टपकता था। अब हनी सिंह गाता है तो शराब टपकती। 4 बोतल वोदका, अगला बताना ही नहीं पड़ता, काम मेरा रोज का। अगला पीने की बात को कितने गर्व के साथ कह रहा है, काम मेरा रोज का। वो तो 35 साल पहले शब्बीर कुमार ने गाया था, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, कोई कारण तो था। यहाँ तो काम मेरा रोज का। वाह, नो रीजन ऑल सीजन। संगीत का पतन होगा तो होगा कहां तक, पतन की भी कोई सीमा तो फिक्स कीजिए। और दूध में पानी तो मिलाते हैं सभी, पर गंगा जल में शराब को ना मिक्स कीजिए। कहीं ना कहीं बीच के अंतर को रखा कीजिए। तालियां बजाते जाओ यार। हाँ, भूल जाते ताली भाई, डूब के सुनने लगते। भाई साहब ऊपर ऊपर रहो जरा, इतना मत डूबो, डूब जाते हैं एकदम गहराई में। जरूरी होती है साहब, वो तो सुहागरात का मामला था। हमारी मित्र की शादी हो गई, पत्नी के पास गया, 3-4 मोहब्बत के गीत सुनाए। पत्नी शर्माई, मेरा दोस्त बोले शर्मा मत, ताली बजा। वाह, और क्या क्या बात है। वो जब वहां मांग सकता है तो अपन यहाँ नहीं मांग सकते क्या? और तालियां हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपकी तालियां हमारे लिए वही है जो मोदी जी के लिए अमित शाह है। हाँ, इसलिए बजाया करो। हालांकि सतलज भाई में वो फालतू की बात नहीं करूंगा कि जो नहीं बजा रहा हो अगले जन्म में घर घर जाके बजाएगा। हाँ, ये सब बातें करके कोई मतलब नहीं है। सही बात है, क्योंकि देश जिस दिशा में जा रहा है साहब, नांदगांव पेट की सरजमीन पर बात रखना चाहता हूं कि दंगे के दौरान मैं हिंदू, मेरे मोबाइल पर दंगे में मरे हुए हिंदुओं की तादाद। दंगे के दौरान मैं हिंदू, मेरे मोबाइल पर दंगे में मरे हुए हिंदुओं की तादाद। मेरा दोस्त फिरोज, उसके मोबाइल पर दंगे में मरे हुए मुसलमानों की तादाद। ये सोचकर, इस देश के मुस्तकबिल को सोचकर हम बहुत डरते हैं। अब इस देश में इंसान नहीं, हिंदू मुसलमान मरते हैं। सही कहा, वाह क्या मैसेज है, वाह 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 वाह। अब इस देश में इंसान नहीं, हिंदू मुसलमान मरते हैं। सारी बातें साहब राष्ट्रीय एकात्मता के तहत यहाँ का जो आयोजन हो रहा है, 2 बातों से है इस जग में शान हिंदुस्तान, एक हाथ हिंदू है, इसका दूसरा मुसलमान। अरे वाह, क्या बात है कपिल जी। भाई साहब ताली बजा के बड़ा स्वागत कीजिए कपिल भाई का, क्या खूबसूरत बात कही भाई ने। अगर हम फालतू के मामलों में उलझ के रह गए, वाह। वो पिछले दिनों अंबानी की शादी 4 महीने मीडिया पे वही चली। अंबानी की शादी जैसे पहली बार दुनिया में शादी हो रही है। वो अपने जमाने में तो साहब 3 गानों में शादी निपट जाती थी। सही है। पहला होता था आज मेरे यार की शादी है, दूसरा होता था बहारो फूल बरसाओ, तीसरा होता था बाबुल की दुआएं लेती जा। क्या बात है, वाह। इन 3 में नहीं निपटे तो चौथे में निपट ही जाता था मामला, सुहाग राते घूंघट उठा रहा हूं। वाह, ये इतने अरब का खर्चा हो गया, करोड़ों का खर्चा हो गया। हालांकि समय का खर्चा आरिफ चाचा ने भी बहुत किया हमारे लिए।
आरिफ चाचा के लिए तालियां बजाओ। जोरदार आरिफ अहमद साहब के लिए तालियां। सारे शायरों को बड़ी खिदमत की भाई ने, आरिफ अहमद साहब आओ भगत में लगे हुए थे। हाँ, उन्होंने खिलाई हुई रोटी खा करके यहाँ पढ़ रहे हैं। हाँ सही, हकीकत यकीनन ये सही बात है। हाँ बिल्कुल, आरिफ चाचा का बहुत प्रेम रहा है पहले से, आज की बात नहीं मुशायरे की। वाह, कई बार तो डॉक्टर साहब खालिद भाई पहले आरिफ चाचा से फोन करवाते हैं मेरे को, अरे वाह, बोले आरिफ चाचा से बात करो। हालांकि उद्देश्य केवल वही होता है पेमेंट कम करवाने का, क्या बात है। दूसरा कोई खास उद्देश्य मकसद उसके पीछे नहीं होता। इसी काम के आदमी है वो। हाँ, वो तो आरिफ भाई का फोन आया था, बोले कपिल आ जाना, नांदगांव पेट में मुशायरा है। अगले ने 1 घंटे तक बात की मगर मुद्दे की बात भी नहीं आ रहे थे, पूछ ही नहीं रहते कितना लोगे। वो तो भगवान की कृपा हो गई, फोन रखते रखते पूछ लिया। मैंने कहा आरिफ चाचा आप तो कपिल शर्मा को बुलवाने वाले थे, अब उसको जितना देने वाले थे उससे 1000 कम दे देना। वाह, आरिफ भाई बोले फिर तो आई जाओ, उसको 1000 ही देने वाला था। अरे वाह, क्या बात है, वाह। मगर साहब अपन मारवाड़ी आदमी, शराब और शबाब से ज्यादा हिसाब के करीब रहने वाले, इसलिए बात कर लेनी पड़ती है। मैं तो जहाँ से जितना आउटपुट निकले अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ पे उतना ही होता है। मैं तो यहाँ भी उतना ही बोलूंगा जितने में तय हुआ है, वाह, ज्यादा बोल ही नहीं सकता। हालांकि खालिद भाई सोच रहे उस हिसाब से तो अभी रुक जा, मगर काम तो करना पड़ेगा। वाह, मारवाड़ी आदमी है साहब, हिसाब के करीब रहता है। वो तो मैं यवतमाल से आ रहा था, बीच में नेर आता है साहब, नेर परसों पंत। हालांकि गाड़ी सीधी अमरावती थी, अपने को प्यास लगी, अपन बस से नीचे उतरे, फिर से चढ़े तो देखा अपनी सीट पे दूसरा व्यक्ति। अब अपने को गुस्सा तो बहुत आया, मगर मारवाड़ी फोकट में गाली भी नहीं दे सकता। क्या बात है। अपन ने उससे पूछ लिया तुम्हारा नाम, बोले रमेश। मैंने कहा पिताजी का नाम, बोले तुकाराम। मैंने कहा रमेश ये तुकाराम की सीट नहीं है। वाह, क्या बात है। मैं ऐसा भी कह सकता था तेरे बाप की नहीं है, मगर मारवाड़ी फोकट में क्यों दे? वाह, दे ही नहीं सकता। सारी बातें साहब अपने साथ चलती रहती है। शादियों की बात कर रहा था मैं, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, खरबों रुपए, सारे मामले निपट जाते हैं। बहुत अच्छे